हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां 2024। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप ये एग्जाम से पहले पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है मेरी इस वीडियो से। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेस सूचना ब्यूरो जिसे कि हम PIB बोलते हैं कि प्रधान महानिदेशक कौन बनी है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, शेफाली शरण। शेफाली शरण प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB की प्रधान महानिदेशक बनी हैं। फ्रेंड्स, ये है फोटो शेफाली शरण जी की, जिनको बनाया गया है PIB का नया प्रधान महानिदेशक। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें PIB की स्थापना 1919 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिक्की महिला संगठन जिसे कि हम शॉर्ट में बोलेंगे FLO की 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी हैं। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, जयश्री दास वर्मा। जयश्री दास वर्मा फिक्की महिला संगठन की 41वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हैं। अगर हम बात करें फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं सुब्रकांत पांडा और संस्थापक हैं घनश्याम दास बिरला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसे कि हम NIA बोलते हैं कि नए महानिदेशक कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सदानंद वसंत दाते। नाम याद रखना है आपको, सदानंद वसंत दाते राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। फ्रेंड्स, ये है फोटो आप देख सकते हो सदानंद वसंत दाते जी की। अगर हम बात करें NIA की जिसे कि हम राष्ट्रीय जांच एजेंसी बोलते हैं, इंग्लिश में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोलते हैं, इसकी नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन यानी कि ATMA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अर्नब बनर्जी। अर्नब बनर्जी ATMA के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स, ये है इनकी फोटो अर्नब बनर्जी की। अगर हम बात करें ATMA की, ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म बताया, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जिसे कि हम NDRF बोलते हैं शॉर्ट में, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, पीयूष आनंद। पीयूष आनंद NDRF के नए महानिदेशक बने हैं। अगर हम बात करें NDRF की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो यानी कि BPRND के नए महानिदेशक कौन बने हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राजीव कुमार शर्मा। राजीव शर्मा या बोलो राजीव कुमार शर्मा पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। अगर हम बात करें पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो की, 28 अगस्त 1970 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गोविंद ढोलकिया। गोविंद ढोलकिया सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स, ये आप फोटो देख रहे हो, ये है गोविंद ढोलकिया जी की। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, सूरत डायमंड बोर्स ने गुजरात से राज्यसभा सांसद गोविंद ढोलकिया को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। गोविंद ढोलकिया वल्लभ भाई पटेल का स्थान लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय जो पेंटागन है, इसको पछाड़कर जो सूरत डायमंड बोर्स हैं जो कि गुजरात राज्य में है, ये भारत में अब दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, शरद कमल अचंता। शरद कमल अचंता जो हैं ये पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, खेल रत्न पुरस्कार विजेता और 2 बार के कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक बनाया गया है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की यानी कि IOC की, पूरे विश्व में जो ओलंपिक का खेल होता है उसे IOC रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं थॉमस बाच। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन स्टील एसोसिएशन जिसे कि हम शॉर्ट में बोलते हैं ISA, इंडियन स्टील एसोसिएशन भी बोलते हैं कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नवीन जिंदल। नवीन जिंदल इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें ISA की यानी कि इंडियन स्टील एसोसिएशन की, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अनुसार ये भारत के कच्चे
इस्पात उत्पादन के 65% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी राहुल सिंह। राहुल सिंह जो हैं ये सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें राहुल सिंह जी की, इन्होंने निधि छिब्बर का स्थान लिया है। सीबीएसई की बात कर लेते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है, इंग्लिश में होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2024 में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग की, 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम राजीव कुमार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी फ़िलिस्तीन। फ़िलिस्तीन देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। फ़िलिस्तीन की बात करते हैं, एशिया महाद्वीप में है। राजधानी जेरूसलम और रामल्ला है। राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास और मुद्रा है यहाँ की मिस्री पाउंड, इजरायली नई शैकेल और जॉर्डियन दिनार। 3 करेंसी चलती है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी नायब सैनी। नायब सैनी जो हैं ये हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। हरियाणा की बात करते हैं, राजधानी चंडीगढ़ है, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी किशोर मकवाना। किशोर मकवाना एनसीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें एनसीएससी किसकी स्थापना 1978 में हुई थी, यह एक संवैधानिक निकाय है। 89 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का 2 भागों में विभाजन हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तामस सुलियोक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हंगरी। हंगरी देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं तामस सुलियोक। फ्रेंड्स ये है इनकी फ़ोटो, आप देख सकते हो तामस सुलियोक जी की। अगर हम बात करें हंगरी की, राजधानी बुडापेस्ट है, मुद्रा फॉरेंट है और राष्ट्रपति हैं तामस सुलियोक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। अगर हम बात करें बीएसएफ की, 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष है नितिन अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान जो है एशिया महाद्वीप में है। राजधानी इसकी इस्लामाबाद है और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। अगला क्वेश्चन है, लुइस मॉन्टेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी पुर्तगाल। पुर्तगाल देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं लुइस मॉन्टेग्रो। फ्रेंड्स ये आप फोटो देख रहे हो, लुइस मॉन्टेग्रो की फ़ोटो है। डिटेल में अगर हम समझें, 8 वर्ष के समाजवादी शासन के बाद डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता लुइस मॉन्टेग्रो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं। पुर्तगाल की राजधानी एग्जाम में कई बार पूछी गई है, लिस्बन इसकी राजधानी है। मुद्रा है यूरो। राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेबोला डी सूसा। अगला क्वेश्चन, साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी आयरलैंड। आयरलैंड देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। डिटेल में अगर हम समझें, साइमन हैरिस जिनकी उम्र है 37 साल ने पिछले रिकॉर्ड धारक पूर्व प्रधानमंत्री लियो वराडकर के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जो 2017 में प्रधानमंत्री का पद संभालने के समय 38 वर्ष के थे। अगर हम बात करें आयरलैंड की, राजधानी डबलिन है। प्रधानमंत्री साइमन हैरिस। राष्ट्रपति जो नए बन गए हैं भी नए बने हैं, इनका नाम है माइकल डी हिंगिस और मुद्रा क्या है यूरो। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ यानी कि JNUTA की अध्यक्ष कौन बनी हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मौसमी बसु। मौसमी बसु जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, जिसे कि हम शॉर्ट में बोलते हैं JNUTA, इसकी अध्यक्ष बनी हैं। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विशेष प्रतिनिधि कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी कमल किशोर। कमल किशोर संयुक्त राष्ट्र के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विशेष प्रतिनिधि बने हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आपदा जोखिम का न्यूनीकरण करने के लिए कमल किशोर को एक विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, कमल किशोर जापान के मामी मिजुटोरी की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी कि आईबीए के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, एमवी राव। एमवी राव इंडियन बैंक एसोसिएशन के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। अगर हम बात करें इंडियन बैंक एसोसिएशन की, यह भारत में कार्यरत बैंकों और वित्तीय संस्थानों का एक संघ है। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1946 को। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन यानी कि डीएनपीए का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मरियम मैमन मैथ्यू। मरियम मैमन मैथ्यू को डीएनपीए का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफआईईओ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार को फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफआईईओ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगर हम बात करें एफआईईओ की, महानिदेशक एंड सीईओ हैं डॉक्टर अजय सहाय। 1965 में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियांतो। अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, महाद्वीप एशिया महाद्वीप में है। राजधानी इसकी जकार्ता है और मुद्रा क्या है? रुपया। और फ्रेंड्स, की जो नई राजधानी हो गई है वो हो गई है बोर्नियो द्वीप पर नूसंतारा। ये भी आपको ध्यान रखना है, अपडेट आ गया इसमें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, प्रेजेंट में किरेन रिजिजू भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आईपीएल 2024 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि सीएसके का नया कप्तान किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल 2024 से पहले सीएसके के नए कप्तान बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मुस्तफ़ा सुलेमान। मुस्तफ़ा सुलेमान मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट के नए एआई प्रमुख बने हैं। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, 4 अप्रैल 1975 को स्थापना हुई थी। वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका मुख्यालय है। सीईओ हैं सत्या नडेला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नवनीत कुमार सहगल। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें प्रसार भारती की, यह एक संवैधानिक स्वायत्त निकाय है। यह देश का सरकारी प्रसारण केंद्र है। स्थापना हुई थी 23 नवंबर 1997 को और प्रसार भारती के जो प्रथम अध्यक्ष थे निखिल चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया रेडियो यानी कि एआईआर की नई महानिदेशक कौन बनी हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मौसमी चक्रवर्ती। मौसमी चक्रवर्ती ऑल इंडिया रेडियो यानी कि एआईआर की नई महानिदेशक बनी हैं। अगर हम बात करें एआईआर की, मौसमी चक्रवर्ती अपना नया पद अप्रैल 2024 में ग्रहण करेगी। एआईआर यानी कि ऑल इंडिया रेडियो बोलते हैं इसको। स्थापना 1936 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अजय मानवी नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अजय मानिकराव खानविलकर। अजय मानिकराव खानविलकर लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं। न्यायमूर्ति खानविलकर को भारत में दूसरे लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वे पिनाकी चंद घोष का स्थान लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, लोकपाल के पास सरकार के प्रमुख पदों पर रहने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, 5वीं बार अजरबैजान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, इल्हाम अलीयेव। इल्हाम अलीयेव 5वीं बार अजरबैजान के राष्ट्रपति बने हैं। अगर हम बात करें अजरबैजान की राजधानी बाकू है, मुद्रा है अजरबैजानी मनात। महाद्वीप किस महाद्वीप में है? यूरोप एशिया महाद्वीप में। ठीक है, 2 महाद्वीपों में है ये। प्रधानमंत्री हैं अली असदोव।
अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी में सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए एस राजीव। एस राजीव जो हैं ये सीवीसी में सतर्कता आयुक्त बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरफुद्दौला इब्ने शाहिद आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले किस देश के पहले अंपायर बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश के शरफुद्दौला इब्ने शाहिद अंपायरों के आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले अपने देश के पहले अंपायर बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है, पूरे विश्व में जो क्रिकेट का खेल होता है उसे कौन रेगुलेट करता है? उसे रेगुलेट करता है आईसीसी। 1909 में स्थापना हुई थी, दुबई यूएई में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। और इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में है, राजधानी नूसंतारा है और मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने किसे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जूडिथ सुमनिवा तुलुका। ये बन गई हैं पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? किनशासा, मुद्रा है कांगोलेस फ्रैंक और राष्ट्रपति हैं फेलिक्स त्सेत्सीकेदी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए गिरिजा सुब्रमण्यम न्यू इंडिया इंश्योरेंस की अगली सीएमडी बनी हैं। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी एआईसी की वर्तमान चेयरपर्सन और एमडी गिरिजा सुब्रमण्यम को न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले सीएमडी के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करें न्यू इंडिया इंश्योरेंस की, 23 जुलाई 1919 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीताराम मीना को किस देश के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नाइजर। नाइजर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है सीताराम मीना को। सीताराम मीना को नाइजर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह विदेश मंत्रालय में निदेशक हैं। अगर हम बात करें नाइजर देश की, अफ्रीका महाद्वीप में है, राजधानी है इसकी नियामी और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बजौम। अगला क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि आईसीएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रंजीत कुमार अग्रवाल आईसीएआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि आईसीएआई की, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में, अध्यक्ष हैं रंजीत कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नवाब सलाम जो कि लेबनान देश के हैं। ये बन गए हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की यानी कि आईसीजे की, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में की गई थी। 18 अप्रैल 1946 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया। मुख्यालय है द हेग नीदरलैंड में। सदस्य हैं इसके 193। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सिंधु गणपति दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक बनी हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ओल्जस बैक्टेनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगर हम बात करें कजाकिस्तान की, राजधानी है इसकी अस्ताना, मुद्रा है कजाकिस्तानी तेंगे, प्रधानमंत्री हैं ओल्जस बैक्टेनोव और राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट टोकायेव। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ वेल्स के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी वॉन गैथिंग। वॉन गैथिंग यूरोपीय देश वेल्स के पहले अश्वेत नेता बने हैं। अगर हम बात करें वॉन गैथिंग की, वॉल गैथिंग वेल्स के नए प्रधानमंत्री बने हैं और किसी यूरोपीय देश का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति भी बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। वॉन गैथिंग का संबंध वेल्स लेबर पार्टी से है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में भारत सरकार की प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए शेफाली बी शरण। शेफाली बी शरण मार्च 2024 में भारत सरकार की प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हुई है। डिटेल में अगर हम समझें, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जानकारी के अनुसार शेफाली बी शरण प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का प्रभार संभालेगी। 2014 के बाद शेफाली बी शरण पीआईबी की प्रधान महानिदेशक बनने वाली पहली महिला ऑफिसर होंगी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए विनय कुमार। मार्च 2024 में रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्लादिमीर पुतिन किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रूस। रूस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं व्लादिमीर पुतिन। अगर हम बात करें रूस की, रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में है, राजधानी मॉस्को है, मुद्रा है रूसी रूबल और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FIEO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी अश्वनी कुमार FIEO के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें FIEO की, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी कि NHPC लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद गोयल। अगर हम बात करें NHPC की, मुख्यालय है इसका हरियाणा के फरीदाबाद में और स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। अगला क्वेश्चन है, तुवालू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी फेलेटी टेओ। फेलेटी टेओ तुवालू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगर हम बात करें तुवालू की, ओशनिया महाद्वीप में है, राजधानी है इसका फूनाफटी, मुद्राएं हैं इसकी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और तुवालुआन डॉलर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अनुराग अग्रवाल जो हैं ये संसद सुरक्षा के प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी दलजीत सिंह चौधरी। अगर हम बात करें NSG की, 22 सितंबर 1986 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्वर्ण खनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी सचिन जैन को। अगर हम बात करें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, CEO हैं डेविड टैट और अध्यक्ष हैं कैल्विन दुश्रीशकी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2024 में भारत देश में पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी साद अहमद वराइच। अगर हम बात करें पाकिस्तान की राजधानी इसकी इस्लामाबाद है, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। मरियम नवाज ने 26 फरवरी 2024 को पंजाब के गवर्नर हाउस में अपने पिता नवाज शरीफ और चाचा शहबाज शरीफ की उपस्थिति में शपथ ली, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नायब बुकेले। नायब बुकेले अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगर हम बात करें अल सल्वाडोर की, सेंट्रल अमेरिका में स्थित है, राजधानी है इसकी सैन सल्वाडोर, मुद्रा है US डॉलर, राष्ट्रपति हैं नायब बुकेले। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी संजय जाजू सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB की कंट्री निदेशक कौन बनी हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मियो ओका। मियो ओका भारत में एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB की कंट्री निदेशक बनी हैं। नेक्स्ट है, भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अपूर्व चंद्रा भारत के नए स्वास्थ्य सचिव बने हैं। अगर हम बात करें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, मुख्यालय है नई दिल्ली में, स्थापना हुई थी 1947 में। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राधा रतूड़ी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं। राधा रतूड़ी उत्तराखंड की 18वीं मुख्य सचिव बनी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अहमद अवद बिन मुबारक जो हैं ये यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगर हम बात करें यमन की, राजधानी है इसकी साना, मुद्रा है यमनी रियाल, प्रधानमंत्री हैं अहमद अवद बिन मुबारक और राष्ट्रपति हैं रशद अल अलीमी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रितु बहारी। रितु बहारी जो है ये उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, MM श्रीवास्तव राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन, 2024 पेरिस ओलंपिक की मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो हैं 2024 पेरिस ओलंपिक की मशाल वाहक के रूप में इनको चुना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझते हैं, 2024 पेरिस ओलंपिक जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपकी रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ चुकी है www.ravibookspdf.com। ये हमारी ई बुक की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की ई बुक, जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक को आप यहाँ से जाके बाय कर सकते हो। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो हमारी ई बुक से, ठीक है। और मोबाइल एप्लीकेशन आप जरूर इंस्टॉल कर लेना, जीके का, करंट अफेयर का टेस्ट लगाने के लिए प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है, ठीक है। यहाँ पे आपको हमारी पॉलिटी की बुक मिल जाती है, ठीक है। करंट अफेयर्स की बुक मिल जाती है, जनवरी से लेकर मार्च तक की जो ई बुक है वो भी हमारी आ चुकी है। तो वेबसाइट पे जाना है www.ravibookspdf.com। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी ई बुक्स में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जय शाह। जय शाह जो हैं लगातार तीसरी बार ACC के अध्यक्ष बने हैं, यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें ACC की, स्थापना हुई थी 19 सितंबर 1983 को, मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में है, अध्यक्ष हैं जय शाह। अगला क्वेश्चन, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगर हम बात करें झारखंड के चंपई सोरेन की, झारखंड टाइगर के नाम से भी मशहूर हैं ये, इनका संबंध झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से है। झारखंड की राजधानी रांची है। नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, राज्यपाल CP राधाकृष्णन हैं। अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, शरद चौहान पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनिल कुमार लाहौटी को ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें ट्राई की, 20 फरवरी 1997 को उसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहौटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मलेशिया के 17वें राजा कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के 17वें नंबर के राजा बने हैं। अगर हम बात करें मलेशिया की, राजधानी कुआलालंपुर है, मुद्रा है मलेशियाई रिंगित और प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन, अजाली असोमनी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कोमोरोस। कोमोरोस के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं अजाली असोमनी। अगर हम बात करें कोमोरोस की, अफ्रीका महाद्वीप में है, मुद्रा है इसकी कोमोरियन फ्रैंक और राजधानी है मोरोनी। अगला क्वेश्चन, 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2024 में किसे सुप्रीम कोर्ट के 34वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जस्टिस प्रसन्ना B वराले। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस वराले को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक समारोह में शपथ दिलवाई। जस्टिस वराले की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 34 जज हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, साइमा वाजिद। साइमा वाजिद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी है। अगर हम बात करें WHO की, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस एडोनोम गैब्रियेसस। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP बनी है, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए विकासशील जो हैं ये एडीबी के कार्यकारी निदेशक बने हैं। अगर हम बात करें एडीबी की यानी कि एशियाई विकास बैंक की, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, मुख्यालय कहाँ पे है? फिलीपींस के मांडिलोंग में। स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। राष्ट्रपति हैं मसासुगु अस्कावा या बोल सकते हो अध्यक्ष यहाँ के। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष एनआईआईएफएल के नए सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी संजीव अग्रवाल। अगला क्वेश्चन अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ यानी कि एआईआरआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए शशि सिंह। अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अरिंदम बागची जो हैं यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की यानी कि यूनाइटेड नेशन की, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2024 में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए दिनेश के त्रिपाठी जो हैं ये नौसेना स्टाफ के इन्होंने उप प्रमुख का पदभार संभाला है। अगर हम बात करें भारतीय नौसेना की, 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल आर हरि कुमार और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी नादिया कैलिवनो। नादिया कैलिवनो यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी हैं। अगर हम बात करें यूरोपीय निवेश बैंक की, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। यूरोपीय संघ के सदस्य देश हैं, इसके ऑनर हैं, अध्यक्ष हैं नादिया कालिवनो। अगला क्वेश्चन जनवरी 2024 में चाड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सक्सेस मसरा। सक्सेस मसरा जनवरी 2024 में चाड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगर हम बात करें चाड की, राजधानी किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। राजधानी है एन जमीना। मुद्रा है मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक। अगला क्वेश्चन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रविंद्र कुमार त्यागी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए CMD के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगर हम बात करें पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है ये। स्थापना हुई थी इसकी कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 23 अक्टूबर 1989 को। मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है हमारा विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। और भारत के विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। अगला क्वेश्चन कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी फेलिक्स त्सेसिकेदी। फेलिक्स त्सेसिकेदी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की बात कर लेते हैं। राजधानी है किंशासा। मुद्रा है कांगोलेस फ्रैंक। अगला क्वेश्चन केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया को केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगर हम बात करें कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह। वित्त आयोग के बारे में जान लेते हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन चीन के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी डोंग जून जो हैं ये चीन के नए रक्षा मंत्री बने हैं। चीन की राजधानी बीजिंग। करेंसी है रेनबिनबी। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी नीना सिंह CISF की पहली महिला प्रमुख बनी हैं। अगर हम बात करें CISF की, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म होता है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। नई अध्यक्ष नीना सिंह। अगला क्वेश्चन भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए राहुल रसगोत्रा को ITBP का नया महानिदेशक बनाया गया है। ITBP की स्थापना 1962 में हुई थी। संस्थापक भारत सरकार। मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA की पहली महिला
उड़ान संचालन निरीक्षक कौन बनी हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए श्वेता सिंह। अगर हम बात करें डीजीसीए की, 1946 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के नए सीएमडी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी गिरिजा सुब्रमण्यम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के नए सीएमडी बने हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की बात कर लेते हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। स्थापना हुई थी 23 जुलाई 1919 को। संस्थापक हैं दोराबजी टाटा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी दीपक कुमार उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में क्यूबा देश में भारत का अगला दूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए टी आर्मस्ट्रॉन्ग जॉनसन जो हैं ये भारत का अगला राजदूत इनको नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें क्यूबा की, उत्तरी अमेरिका में है, राजधानी हवाना है, मुद्रा है क्यूबन पैसो। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली पिच क्यूरेटर कौन बनी है? पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जयसिंथा कल्याण भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रमेश सिंह अरोड़ा। नरोवाल से 3 बार सांसद रहे सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने निर्वाचित सरकार के कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली है। अरोड़ा को पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का प्रमुख भी चुना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी के नए निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी रविंद्र कुमार संचालन क्षेत्र में एनटीपीसी के नए निदेशक बने हैं। अगर हम बात करें एनटीपीसी की, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। 7 नवंबर 1975 को स्थापना हुई थी। सीईओ हैं गुरदीप सिंह। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी गीता बत्रा। अगर हम बात करें विश्व बैंक की, जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, अध्यक्ष अजय बंगा हैं और एमडी एंड सीएफओ अंशुला कांत। अगला क्वेश्चन, बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी निखिल जोशी। अगर हम बात करें बोइंग की, 15 जुलाई 1916 को इसकी कंपनी की स्थापना हुई थी, मुख्यालय है आर्लिंगटन वर्जीनिया में, अध्यक्ष एंड सीईओ हैं डेव कैलहोन। नेक्स्ट है, इंडियन ऑयल के अगले निदेशक मानव संसाधन क्षेत्र में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रश्मि गोविल। अगर हम बात करें आईओसी की, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, स्थापना हुई थी 30 जून 1959 को। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में पीएनजी इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी कुमार वेंकट सुब्रमण्यम मार्च 2024 में पीएनजी इंडिया के नए सीईओ बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, संजय मुखर्जी को किस राज्य के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, मार्च 2024 में विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए विनय मोहन क्वात्रा का विदेश सचिव के रूप में इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है मार्च 2024 में। फ्रेंड्स, ये वीडियो हुई है कंप्लीट। ठीक है, अब आपके लिए मैंने 5 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। लास्ट में आपको मैं बताऊंगा आपके रवि सर की कंप्लीट ई बुक्स के बारे में, कैसे आप उसको बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे पहले आप ना 5 क्वेश्चन का टेस्ट लगा लीजिए। टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है, इसलिए टेस्ट आप ज़रूर अटैम्प्ट करना। तो फ्रेंड्स, ये 5 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं और आप सभी ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ज़्यादा अगर आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो टेस्ट के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। तो पहला क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो की प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, फिक्की महिला संगठन की 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? 4 ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, यानी कि एनआईए के? 4 ऑप्शन है। चौथा क्वेश्चन है टेस्ट का, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है। आखिरी क्वेश्चन टेस्ट का, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं?
पांचों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स, आपने अपना फीडबैक भी जरूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला वीडियो आपको किस एग्जाम के लिए चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि आपके रवि सर की जो पेड PDF की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com, ठीक है। इस वेबसाइट पर जाके आप अपने रवि सर की बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो अपने रवि सर की बुक के द्वारा। बेस्ट कंटेंट रखा है आपके रवि सर ने अपनी ई बुक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप करंट अफेयर्स की और जीके की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ऑल सब्जेक्ट की बुक को बाय कर सकते हो। साथ में ही मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लें, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है रवि स्टडी IQ जी के नाम से, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।